हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हो अगर रातों रात किसी देश की पूरी रफ्तार पर अचानक से ब्रेक लग जाए, सड़कों पर गाड़ियां जहां तहां खड़ी रह जाएं, पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइनें लग जाएं और हर तरफ सिर्फ फ्यूल खत्म के बोर्ड नजर आएं। जी हां, इस वक्त हमारे पड़ोसी देश नेपाल में कुछ ऐसा ही हड़कंप मचा हुआ है। वहां का आम जनजीवन पूरी तरह से पंगु होने की कगार पर है और इस पूरे हाहाकार के पीछे वजह बना है भारत का एक अचानक लिया गया बेहद सख्त और चौंकाने वाला फैसला। भारत ने रातों रात नेपाल को होने वाली पेट्रोल और ईंधन की सप्लाई पर ब्रेक लगा दिया है। एक ऐसा देश जो अपनी एक एक बूंद ईंधन के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत पर निर्भर है, वहां भारत के इस एक कदम ने भूचाल ला दिया है। काठमांडू से लेकर नेपाल के दूर दराज के इलाकों तक त्राहिमाम मच गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमेशा नेपाल के हर सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले बड़े भाई भारत ने अचानक इतनी बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक क्यों की? क्या इसके पीछे चीन की कोई नई चाल है? क्या नेपाल की राजनीति ने भारत के हितों को कोई नुकसान पहुंचाया है, या फिर यह दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों का कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? आज के इस मंच पर हम इसी पेट्रोल संकट की पूरी तह तक जाएंगे और जियोपॉलिटिक्स के उस इनसाइड सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे जिसने पूरे नेपाल की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। तो अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि आज का यह विश्लेषण बेहद दमदार होने वाला है। चलिए इस कूटनीतिक बिसात का सच डिकोड करते हैं। दोस्तों, इस पूरे भूचाल को गहराई से समझने के लिए आपको सबसे पहले नेपाल की भौगोलिक स्थिति और उसकी भारत पर निर्भरता के उस बेबस सच को समझना होगा। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि नेपाल चारों तरफ से जमीन से घिरा है और उसके पास अपना कोई भी समुद्री तट नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समंदर के रास्ते होता है, लेकिन नेपाल के पास यह सहूलियत है ही नहीं। अपनी बुनियादी जरूरतों से लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले कच्चे तेल तक के लिए नेपाल को पूरी तरह से भारत के ट्रांजिट रूट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। नेपाल में रोजाना लगभग 25 लाख लीटर पेट्रोल, 50 लाख लीटर डीजल और 1500 टन कुकिंग गैस की भारी खपत होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह 100% ईंधन सिर्फ भारत की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से आता है। दशकों से एक खास द्विपक्षीय समझौते के तहत आईओसी ही नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन को सारा ईंधन सप्लाई कर रही है। भारत से पेट्रोल के टैंकर जब नेपाल की सीमा में दाखिल होते हैं, तभी वहां के कारखाने और गाड़ियां चलती हैं। अगर कुछ दिनों के लिए यह सप्लाई बाधित हो जाए तो नेपाल अंधेरे में डूब सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने भारत को बॉर्डर पर इतनी बड़ी सख्ती करने पर मजबूर कर दिया? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ भारत नेपाल बॉर्डर की नहीं है, बल्कि इसके तार ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़े हैं। साल 2026 की शुरुआत से ही मध्य पूर्व में युद्ध की लपटों ने पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को बुरी तरह से झुलसा कर रख दिया है। होर्मुज जल मरुमध्य, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, वहां यातायात पर भारी असर पड़ा है। इस वैश्विक युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में रातों रात आग लग गई। नेपाल, जिसकी अर्थव्यवस्था पहले ही चुनौतियों का सामना कर रही थी, वो इस अंतरराष्ट्रीय झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाया। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने भारी घाटे से बचने के लिए तुरंत अपने यहां पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी। नेपाल में तेल की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगीं। एक तरफ दुनिया भर में तेल का संकट था और दूसरी तरफ नेपाल में बेलगाम महंगाई। यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने इस पूरी कहानी और संकट को जन्म दिया। जब किसी एक चीज की कीमत एक तरफ बहुत ज्यादा हो और सीमा पार करते ही काफी कम हो, तो वहां जन्म होता है तस्करी का। चूंकि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था और नीतियों के दम पर अपनी घरेलू तेल कीमतों को काफी हद तक नियंत्रित रखा था, इसलिए भारत में पेट्रोल और डीजल नेपाल के मुकाबले काफी सस्ता था। इसका सीधा फायदा उठाने के लिए नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश और बिहार के खुले बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट रातों रात खड़ा हो गया। नेपाल से रोजाना हजारों की तादाद में मोटरसाइकिलें, कारें और बड़े ट्रक भारत के सीमावर्ती पेट्रोल पंपों पर धड़ल्ले से आने लगे। ये लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करवाते और वापस नेपाल जाकर उसे ऊंचे दामों पर बेच देते। कुछ लोग तो एक एक दिन में 10-10 बार भारत आकर अपनी टंकियां भरवा रहे थे। यह महज कुछ लीटर तेल की बात नहीं थी, यह एक संगठित गिरोह का रूप ले चुका था जो भारत के संसाधनों को खुलेआम चूस रहा था। जब भारत के अधिकारियों को इस लूट की भनक लगी तो उन्हें सख्त कदम उठाना ही पड़ा। भारत सरकार को तुरंत यह समझ आ गया कि अगर इस बड़े पैमाने की तस्करी को नहीं रोका गया तो भारत के सीमावर्ती जिलों में तेल का एक गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। इसके बाद भारत ने जो किया, उसने नेपाल की नींद उड़ा दी। भारत सरकार ने रातों रात एक बेहद सख्त 3 लेयर सर्विलांस सिस्टम लागू कर दिया। पहली लेयर में बॉर्डर के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग लगा दी गई। अगर कोई गाड़ी कुछ ही घंटों में दोबारा पेट्रोल भरवाने आती तो उसे पेट्रोल देने से साफ मना कर दिया गया। दूसरी लेयर में जिला प्रशासन की टीमों ने औचक निरीक्षण शुरू कर दिए।
लेकिन सबसे बड़ा और कड़ा कदम था तीसरी लेयर का। भारत ने सशस्त्र सीमा बल के जवानों को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया और बॉर्डर पर आने जाने वाली हर गाड़ी की सघन तलाशी शुरू कर दी। भारत की तरफ से यह आदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि एक बूंद तेल भी तस्करी के जरिए सीमा पार नहीं जाना चाहिए। जब एसएसबी ने इस नाकेबंदी को सख्ती से लागू किया तो नेपाल में यह खौफ पैदा हो गया कि भारत ने पूरी तरह से उनकी सप्लाई रोक दी है। जब भी नेपाल में किसी चीज की भारी कमी होती है या भारत के साथ कोई तनाव होता है तो वहां के कुछ नेता तुरंत चीन कार्ड खेलने लगते हैं। इस बार भी काठमांडू के सत्ता के गलियारों में यह सुगबुगाहट शुरू हो गई कि क्या अब नेपाल को अपनी ईंधन जरूरतों के लिए चीन की तरफ रुख करना चाहिए। क्या चीन इस पेट्रोल संकट में नेपाल का नया तारणहार बन सकता है। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में बातें करना और जमीन पर काम करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हिमालय की वो दुर्गम पहाड़ियां और खौफनाक घाटियां आज भी चीन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हैं। चीन से तिब्बत होते हुए नेपाल तक पेट्रोल के टैंकर लाना लॉजिस्टिक रूप से लगभग नामुमकिन है और इसकी कीमत इतनी ज्यादा होगी कि नेपाल की अर्थव्यवस्था उसे सह नहीं पाएगी। भारत से जो तेल पाइपलाइन के जरिए महज कुछ घंटों में आ जाता है, उसे चीन से लाने में हफ्तों लग जाएंगे और वो तेल सोने के भाव पड़ेगा। नेपाल की सरकार भी यह बखूबी जानती है कि ईंधन के मामले में भारत का कोई विकल्प नहीं है। नेपाल की जनता के बीच इस ताजा संकट ने जो दहशत फैलाई है, उसकी जड़ें अतीत के एक बहुत गहरे जख्म से जुड़ी हैं। जब भी भारत नेपाल बॉर्डर पर तेल के टैंकर रुकते हैं या सुरक्षा बलों की सख्ती बढ़ती है तो हर नेपाली के दिमाग में साल 2015 का वो खौफनाक फ्लैशबैक घूमने लगता है। याद कीजिए, साल 2015 का वो दौर जब नेपाल ने अपना नया संविधान लागू किया था और मधेसी समुदाय ने उसके खिलाफ बॉर्डर पर महीनों तक चक्का जाम कर दिया था। उस वक्त नेपाल में पेट्रोल, गैस और जीवन रक्षक दवाओं का ऐसा भयानक अकाल पड़ा था कि लोगों को अपनी गाड़ियां छोड़कर मीलों पैदल चलना पड़ा था। घरों में चूल्हे बुझ गए थे और अस्पतालों में हाहाकार मच गया था। उस वक्त भी नेपाल ने भारत पर अघोषित नाकेबंदी का ही आरोप लगाया था। आज जब भारत के एसएसबी जवानों ने फिर से बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग सख्त की तो नेपाल के लोगों को लगा कि 2015 का वो भयानक इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इसी डर ने एक मामूली सख्ती को राष्ट्रीय पैनिक में बदल दिया। लेकिन दोस्तों, कूटनीति की असली तस्वीर इस पैनिक से बहुत अलग है। भारत की कूटनीति हमेशा से ही एक जिम्मेदार बड़े भाई की रही है। भारत कभी नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश किसी ऐसे संकट में पड़े जिससे वहां की आम जनता को तकलीफ हो। भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ राजनैतिक नहीं हैं, बल्कि ये रोटी बेटी के रिश्ते हैं। भले ही इस वक्त तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर पर सख्ती है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत आज भी नेपाल के विकास की सबसे मजबूत नींव रख रहा है। मोतिहारी से अमलेखगंज तक की पेट्रोलियम पाइपलाइन, जो पूरे दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है, भारत की ही देन है। इसके अलावा सिलीगुड़ी से झापा तक एक और नई पाइपलाइन पर तेजी से काम चल रहा है ताकि नेपाल को भविष्य में ऐसे किसी भी फ्यूल क्राइसिस का सामना न करना पड़े। भारत ने हमेशा नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए भारी निवेश किया है। भारत का मकसद सिर्फ गलत चीजों को रोकना है, न कि किसी देश का रास्ता बंद करना। इस पूरे घटनाक्रम से एक बहुत बड़ा सबक दोनों देशों की सरकारों के लिए भी छिपा है। जब भी बॉर्डर पर ऐसी कोई सख्ती होती है तो सबसे पहले अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। ऐसे में कूटनीतिक स्तर पर पारदर्शी और सीधा संवाद होना बेहद जरूरी है। अगर भारत और नेपाल की सरकारें एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाकर इस ब्लैक मार्केट और तस्करी पर पहले ही नकेल कस लेती तो शायद आम जनता के बीच इतना बड़ा खौफ नहीं फैलता। नेपाल सरकार को भी अपनी आंतरिक नीतियों और ईंधन भंडारण क्षमता पर गंभीरता से विचार करना होगा। अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए 100% किसी एक ही रास्ते पर निर्भर रहना भविष्य में और भी बड़ी रणनीतिक मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों, यह था नेपाल के इस ताजा पेट्रोल संकट और हाहाकार का पूरा भू राजनैतिक विश्लेषण। आज के दौर में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं और किसी भी खबर के पीछे भागने से पहले उसकी सच्चाई परखना बेहद जरूरी है। अब अंत में इस खबर की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि इंटरनेट की चर्चाओं और कुछ अपुष्ट दावों के विपरीत भारत ने आधिकारिक रूप से नेपाल की फ्यूल सप्लाई बिल्कुल नहीं रोकी है। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन को भारत से पेट्रोल की नियमित खेप लगातार मिल रही है। यह सख्ती सिर्फ और सिर्फ सीमा पर हो रही अवैध तस्करी को रोकने के लिए है, न कि कोई आधिकारिक नाकेबंदी। आपको हमारा यह पर्दाफाश कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। देश दुनिया की ऐसी ही दमदार और इनसाइड स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।